हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सॉरी फ्रेंड्स, आज आपको रीडिंग थोड़ी लेट मिल रही है, लेट मिलेगी, लेट रीडिंग मैं कर रही हूँ। आज शेड्यूल तो कुछ और था रीडिंग का मेरा, लेकिन आज डेट, जब मैंने डेट देखी और फिर मंथ देखा तो सडनली मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि आज डेट जो है वो 7th है एंड मंथ भी 7th है, जुलाई। और अगर आप 2023 को प्लस करेंगे, 2 2 4 एंड 3 मिलाएंगे तो 7 बनता है। तो ये 777 नंबर बन जाता है, 777। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एंजल नंबर, और ये चेंज को दर्शाता है। आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाली है, क्या प्रॉस्पेरिटी, क्या न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं इस पोर्टल के खुलने के बाद। 777 पोर्टल के खुलने के बाद की ये रीडिंग में कर रही हूँ, ठीक है। सो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन क्योंकि 777 अब स्टार्ट हो चुका है, पोर्टल खुल चुका है। अब देखेंगे कि क्या न्यू बिगिनिंग आपकी जर्नल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकती हैं। इसी के बेस पे आज मैंने ये रीडिंग अभी की है। वैसे मेरा शेड्यूल तो कुछ और था, दूसरी रीडिंग का था। आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग मुझे एक्चुअली करनी थी, जो आपको कल मिल जाएगी। बट आज आपको ये वाली रीडिंग, आज ये रीडिंग आई डोंट नो, बस मुझे एक था। वैसे ये पोर्टल जो रीडिंग्स हैं ये मैं बहुत पहले करती थी, जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था। तब मैं जब पोर्टल्स खुलते थे तो वो रीडिंग्स में लेके आती थी। आपको मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी मेरी। बट आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ये 777 पोर्टल खुलने के बाद वाली रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है, एंजल नंबर होता है, और ये काफ़ी चेंज को दर्शाता है। इसके बाद काफ़ी सारी चेंज आपकी लाइफ में आती हैं अगर आप पॉजिटिव रहें तो। पॉजिटिव तो हमेशा रहना ही है, पॉजिटिव रहेंगे तो ही चेंज आएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपके जर्नल लाइफ के बारे में देखूंगी। जो जर्नल लाइफ है आपकी, उसमें क्या चेंजिंग आएंगी, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। उसके बाद फिर हम आपके रिलेशनशिप्स की रीडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले जर्नल रीडिंग देख लेते हैं। ऑल ओवर आपकी जो लाइफ है उसमें क्या चेंजिंग आने वाली है। आपका करियर, आपकी कोई न्यू बिगिनिंग्स, आपकी फैमिली या आपकी फैमिली लाइफ, सारी चीज़ें देखेंगे। क्या करने वाले हैं आप। द हायरोफेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स। देखिए, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड थे या वेट कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। मे बी आप किसी जॉब में, आपकी कोई जॉब थी जहाँ पे आपको हटा के आपको धोखा देके या आपको चीट करके आपका एक हक था, आपकी पोजीशन थी, वो आपसे ले ली गई, आपसे छीन ली गई। या ऐसा भी हो सकता है कुछ तो यहाँ पे है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि वही जॉब या वही फाइनेंसेस जिस चीज़ में आपको कभी कोई धोखा मिला था और आप वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मुझे जो है इस चीज़ का एक सिला मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये 777 जो पोर्टल है, इसके खुलने के बाद ये एक बहुत ही बड़ी चेंज आपको दिखने में आएगी अपनी लाइफ में। हो सकता है आप किसी मेंटर से, आप किसी गुरु से मिलें जो आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है जो कि आपको एक राह दिखाएंगे या एक सही दिशा दिखाएंगे, जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आपको ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है या फिर जो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर करेंगे या आपको समझाएंगे।
एक बेसिकली आपको समझाएंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखने के लिए मिलेंगी। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ चुके हैं या आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। ये पर्सन हो सकता है ये आपकी अपनी फैमिली से ही हो, कोई बुजुर्ग जो आपकी हेल्प करें, आपको सही राह दिखाएं। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, मुझे लगता है कि वेट इज़ ओवर, आपका वेट अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो, अगर आप आप चाहते हो कि मुझे कुछ एक राह मिले, क्लैरिटी मिले, लाइफ पर्पस मिले, तो वो आपको मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप यहाँ पे मुझे लगता है आप फाइनेंसिस के अपने सही होने का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से। आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उतनी मेहनत का शायद मुझे वो फल नहीं मिला कभी जो मिलना चाहिए था। मतलब इतना वेट करने के बावजूद भी आपको धोखा मिला। हो सकता है फाइनेंसिस को लेके आपको किसी ने धोखा दिया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है जॉब के हवाले से आपको किसी ने धोखा दिया। जॉब आपको मिलनी थी, लेकिन बीच में से किसी और को मिल गई, या किसी और ने अपनी चाल चल के वो जॉब आपसे छीन ली, या वो रुतबा आपसे छीन लिया, या फिर वो एक जो पोजीशन आपको मिलने वाली थी वो किसी और ने आपके हक पर एक तरह से ढाका डाल दिया। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो अपने फाइनेंसिस के सुधरने का, काफ़ी आपने मेहनत की है। अब आप वेट कर रहे हो कि कब मेरे फाइनेंसिस ठीक हो जाएंगे, या कब मुझे ये जॉब, या कब मुझे अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इस पोर्टल के खुलने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है फाइनली। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कार्ड्स आपके सामने ही निकालती हूँ। पॉजिटिव रीडिंग आएगी तो पॉजिटिव ही बताऊँगी, नेगेटिव आएगी तो ऑब्वियसली मैं नेगेटिव ही बताऊँगी। पर कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि मैं सेम ही चीज़ बता रही हूँ, तो आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। लवर्स, वैसे ये एक जर्नल लाइफ की रीडिंग थी, पर इसमें अगर लवर्स आ चुका है तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, लवर्स आ जाता है तो सोलमेट है, आपके सामने ही कार्ड आया है। फिर मुझे कोई ये ना बोले कि आपने हर रीडिंग में सोलमेट बोलना है, वो इसीलिए बोलना है क्योंकि भाई कार्ड आया है। देखें कि किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसका आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, या रिलेशनशिप के सही होने का वेट कर रहे थे, या ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ये आपको सही राह दिखाएंगे, ये आपको सही दिशा दिखाएंगे, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे, फाइनेंसिस में भी हेल्प करेंगे, आपका जॉब, आपका करियर की तरफ भी ये, या यूँ अगर मैं कह लूँ कि ये जो पर्सन है, चाहे मेल फीमेल डजंट मैटर, अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे तो सडनली काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी। वो इसीलिए होंगी क्योंकि ये एक लक लेके आएंगे अपने साथ आपकी लाइफ में। एक लकी पर्सन के तौर पे ये आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ लक आपके हैं जो इनके आने से खुलेंगे, वो मुझे लग रहा है। जस्टिस, हो सकता है ये लिब्रा हो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। ये जो पर्सन है जिनसे आप डील करोगे। 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए आपने ना कभी भी ज़िंदगी में हार मानना नहीं सीखा। आपको पता है कि मैं जो भी मेहनत
कर रहा हूँ या जो भी मेहनत कर रही हूँ, भले ही लोगों ने मुझे धोखा दिया या भले ही लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर वाला मुझे जस्टिस देगा। ऊपर वाला मुझे मेरे फाइनेंसेस में भी जस्टिस देगा, ऊपर वाला मुझे मेरे कैरियर में भी जस्टिस देगा। आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता है। आप एक वॉरियर हो। हार मानना या सिचुएशन से भागना, ये चीज़ आपने कभी नहीं सीखी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपनी फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, ये चीज़ आपने कभी भी नहीं सीखी। अब आप ये चीज़ भी आपको बता दूं, आपकी फैमिली भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। जो भी आप काम करते हो या जो भी आप काम करना चाह रहे हो, उसमें आपकी फैमिली भी मुझे आपकी सपोर्ट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी एक वॉरियर हो। आप खुद भी मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी जो है वो हार मानोगे या हथियार डालोगे। आप खुद, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को लेके आप इतनी मेहनत ऑलरेडी कर चुके हो। अब यूँ समझ लीजिए कि आपने कभी भी हार नहीं मानी। अब यूँ समझ लीजिए कि फाइनली ऊपर वाला आपको जस्टिस देगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। यहाँ पे देखें, आपको कुछ ऐसी जॉब मिल सकती है, कुछ ऐसी जॉब, फाइनेंसेस कुछ आपके इस तरह से, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी सुधार लेके आएंगे। ये पर्सन एक लकी एक पर्सन आपकी लाइफ में जिस तरह का होता है लक लेके आएंगे। इनके आने के बाद आपके फाइनेंसेस काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है। इट मीन्स कि कुछ ऐसा प्रॉस्पेरिटी या कुछ तो ऐसा आपको मिलने वाला है, चाहे वो जॉब हो जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अगर आपने कहीं पे बिजनेस किया है और आप वेट कर रहे थे कि मुझे इसका कब रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये जो पोर्टल खुलने वाला है, यहाँ पे भी देखिए नंबर 7 है। अगर आप देखें यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ रहा है। तो ये अच्छे फाइनेंसेस की तरफ आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आपको कहीं से प्रॉस्पेरिटी, कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, आपको कहीं से ऐसी जॉब मिल सकती है। वाह, कैरियर मुझे अच्छा लग रहा है आगे आपका, वो कैरियर जो आप चाहते थे हमेशा से। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ कप्स, देखिए 7 यहाँ पे भी 777 आ चुका है। एंड यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, वक्त ने और हालातों ने आपको इतना ज़्यादा सख्त मिजाज कर दिया है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि ये चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो चीज़ है आपके पास उसकी कदर कीजिए। जो भी है, चाहे थोड़ा सा भी है, उसकी कदर कीजिए। जब आप थोड़े से की कदर करोगे तभी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अगर डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, आपको डिसअपॉइंट हो जाते हो आप किसी चीज़ को लेके, तो वो डिसअपॉइंटमेंट आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमें डिवाइन के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। नाशुक्री करना अच्छी बात नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फील करोगे कि नहीं, ये अभी भी पूरा नहीं है, अभी भी मुझे कुछ और चाहिए, अभी भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो बेहतर था। अच्छा, नहीं, मुझे ये जॉब नहीं, ये क्यों मिली, वो वाली जॉब मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ से फाइनेंसेस का फ़ायदा हो रहा है, काश वहाँ से भी हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो देखें, वहाँ से भी होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे आगे जाके, लेकिन आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये नहीं है मेरे पास या वो नहीं है। जो है उस पर खुश रहना है।
हर चीज़ अपनी मर्जी से नहीं होती, हर चीज़ अपनी तरफ से नहीं। हाँ, आपको शायद वक्त ने, हालातों ने, लोगों के धोखों ने आपको इतना सख्त बना दिया, इतना कोल्ड बना दिया है कि आप अब कोई भी चीज़ अगर सोचते हो तो बहुत ज़्यादा रैशनल होकर, प्रैक्टिकल होकर सोचते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत सोचते हो, या प्रैक्टिकल होना या रैशनल होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे आगे जाके मुझे लगता है कि ऑप्शंस मिलने वाले हैं करियर को लेके, जॉब को लेके। हो सकता है आपको कंट्री से बाहर जाने का भी मौका मिले, सिटी से बाहर जाने का मौका मिले, ट्रैवल करने का मौका मिले। ठीक है, अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चूज़ करने का मौका मिले। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या चूज़ करना है। लेट्स सी आपके, ये तो मैंने जर्नल लाइफ देखी आपकी कि जर्नल लाइफ में आपका क्या चीज़ें आएंगी, क्या चेंजिंग आएंगी। अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या चेंजिंग आएगी, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप्स में क्या चेंजिंग आने वाली है। थ्रोट चक्रा नंबर 5, इनको क्लैरिफाई भी करूंगी। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। चॉइसेस एंड डिसीजंस तो आपको लेने पड़ेंगे, तो चाहे वो आपके जर्नल लाइफ में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, आपके जॉब कैरियर में हो, या फिर आपकी लव लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो। चॉइसेस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। डिसीजंस आपको हो सकता है कि आपको काफ़ी कठिन डिसीजंस लेने पड़ जाएं जो आप नहीं चाहते हो। आप चाहते तो एक चीज़ हो, लेकिन आपको कुछ दूसरा डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसा भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ रिलेशनशिप्स आपसे छूट जाएंगे, कुछ रिलेशनशिप्स नए आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, लेट्स सी वन मोर कार्ड। या सॉलिट्यूड नंबर 9, एंड यहाँ पे बॉटम एनर्जी जो है वो पावर की है। इनको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों। नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, जो आपकी लव लाइफ की हम बात करें, अगर रिलेशनशिप्स की आपकी बात करें, तो ये जो पर्सन है काफ़ी टाइम से कुछ बोल नहीं रहे थे। काफ़ी टाइम से इन्होंने काफ़ी खामोशी इख्तियार की हुई थी। ये वो चीज़ आपको नहीं बता रहे थे जो इनके दिल में था, यानी दिखा तो कुछ और रहे थे, दिल में कुछ और था। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है बॉटम में यहाँ पे, यानी कि लव तो इस पर्सन को आपसे बहुत था, ठीक है, बहुत है, बल्कि मैं ये कहूँगी, बट इस पर्सन ने कभी भी अपने लव को आपके सामने खुल के नहीं बताया, खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स का कभी इजहार नहीं किया। हमेशा यहाँ पे खामोशी रही, उनकी तरफ से कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली आपको, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहे। कभी इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए हों, कभी लव जता रहे हों, कभी लव मतलब खामोशी हो गई, कभी डिस्टेंस दे दिया। तो ये फाइनली इस वक्त अगर ये पर्सन आपसे दूर हैं या खामोश हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं हो रही आप दोनों के बीच, तो ये फाइनली आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। ये फाइनली अपनी थ्रोट चक्रा यानी अपनी ज़बान आपके सामने फाइनली खोलेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी शायद ये आपको बताएं, बोलें, कुछ ऐसी ऑफ़र आपको दें जो शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना आए, या आपको अपनी फील आप ऐसा कभी सोचा ही ना हो आपने कि ये पर्सन ऐसी बात भी कह सकता है। ये आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी कुछ बोलेंगे जो पहले नहीं बोलते थे, खामोश रहते थे, दिल की बातें खोल के बताएंगे आपको। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन भी हो, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हों।
जिन्होंने शायद आपको कभी बताया ना हो, सीक्रेटली आपसे लव करते हो, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये आपके, या हो सकती हैं ये आपकी। फाइनली अपना अपना लव कन्फेस करेंगे आपके सामने। ये मूवमेंट एंड चॉइसेस, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन यहाँ पे क्यों आया है? मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन यहाँ पे क्यों आया है? या पेज ऑफ सोर्स। देखें, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हों, लेकिन ये चूज आपको करेंगे। ये मूवमेंट जो है वो आपकी तरफ लेंगे। ये न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके साथ। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, हो सकता है कि ये एज में छोटे हों या बहुत इनमेच्योर हों। हो सकता है पहले इन्होंने इनमेच्योरिटी में आके कुछ गलत फैसले कर लिए थे, या कुछ ऐसी गलत चॉइसेस इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, जो शायद इनको अब उस चीज का रिग्रेट फील हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अब सही डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर लव का मामला अगर लव का मामला है और लव के मामले में ये चीजें आ रही हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पर्सन मुझे जो है ना वो काफ़ी इनमेच्योर लग रहे हैं। तो अगर ये वापस आते भी हैं आपके पास आपको चॉइस करने दोबारा से, तो थोड़ा सोच समझ के प्लीज़ फैसला कीजिएगा, क्योंकि जो एक बार जा सकता है वो बार बार जा सकता है ना। एक बार अगर जो आपको चीट करके आपके जगह अगर दूसरी चीज़ों को चूज़ कर सकता है, तो वो दोबारा भी कर सकता है, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है। लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन। ये बहुत बचपने वाली एनर्जी में है, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ चुका है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ रहे हैं। जो यहाँ शुरू में ही लवर्स आ चुका था, और मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कोई ऐसे पर्सन जो बहुत मिच्योर होंगे, हो सकता है एज में भी बड़े हों, ये आपको रास्ता दिखाएंगे, राह दिखाएंगे, उन लोगों से बचाएंगे। ये लकी साबित होंगे आपके लिए। हो सकता है आगे जाके आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि मैं दोनों में से किसको चूज करूं। ओके, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स क्यों आया है? न्यू बिगिनिंग्स क्यों आया है? या 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें या कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशनशिप्स आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में दोबारा से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आएगी। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स जो है वो पीछे छूट जाएंगे। कुछ नए रिश्ते, कुछ नए रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आएंगे। 9 ऑफ कप्स, कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह था, या अगर ये पर्सन आपके लिए एक आपकी विश थे, आपने हमेशा से चाहा कि इनके साथ ही रहना है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा से आपकी विश रहे हैं। जैसे कि आप इनके अलावा किसी और को चूज़ करना ही नहीं चाहते हो, आप इनके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में वो जगह देना ही नहीं चाहते हो। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास घूमते होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना चाहते हो। आप सिर्फ इनके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, आप सिर्फ इनको ही चूज़ करना चाहते हो। इनके अलावा आप किसी और के साथ स्टार्ट नहीं लेना चाहते, न्यू बिगिनिंग नहीं करना चाहते हो। ये पर्सन आपकी एक विश की तरह है। तो अगर ये पर्सन आपकी विश की तरह है, और अगर आप इन्हीं के साथ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये आ रहे हैं, आएंगे तो सही है आपकी तरफ। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप इनके, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी के भी लिए आप खोलना नहीं चाहते हो। आप अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, और आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो। ये आपकी विश की तरह है ये पर्सन। आप नहीं, किसी और को अब आप शायद अपने लाइफ में वो जगह नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी है वो इनके ही साथ है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि इनके साथ आपका एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स में न्यू स्टार्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं इस पोर्टल के खुलने के बाद। सॉलिट्यूड यहाँ पे क्यों आया है? नंबर 9, सॉलिट्यूड यहाँ पे क्यों आया है? या 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने काफ़ी टाइम तक वेट किया, काफ़ी टाइम तक आप खामोश रहे हो कि कब मुझे
इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, या कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब ये पर्सन आए और मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, कब ये पर्सन आए और अपने दिल की बात, अपने दिल की फीलिंग्स मुझे बताएं। अब आप सिर्फ इस चीज़ के वेट में हो, आप खामोश हो। आपने पता है कि आपने ना इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर लिया। आप इनसे अब बात नहीं करते हो। आप इनको आप ये सोचते हो कि अगर मैं बात नहीं करूँगी या अगर मैं बात नहीं करूँगा, मैं खामोश रहूँगा या मैं दूरियां इख्तियार कर लूँगा, तो हो सकता है मेरे खामोश रहने से, हो सकता है मेरे स्टिल रहने से, मेरे चुप रहने से इसको मेरी कोई कदर हो जाए, इसको मेरी फिक्र हो जाए, इसको ये मेरे पास वापस आ जाए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे दे, अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर ले। मेरी आपने इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर लिया है। अब आपने ना एक अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को डील करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहते हो कि अगर मैं चुप रहूं, चुप रहकर अगर ये पर्सन मेरी तरफ वापस आ जाता है, इसको कदर हो जाती है, इसको समझ आ जाए मेरे प्यार की कि भाई मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ और मुझे कमिटमेंट चाहिए तुमसे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है बॉटम एनर्जी में। मुझे कमिटमेंट क्या पता ये दे दे, और ये क्या पता कि ये हमारे लव की, हमारे प्यार की कदर कर ले। मेरे खामोश रहना इसको एक समझ आ जाए मैं खामोश क्यों हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने इस वक्त बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, इसीलिए ताकि ये पर्सन वापस आए और आपको इक्वल गिव एंड टेक दें। लेट्स सी कि अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं तो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे या नहीं देंगे, या क्या है और आपकी रिलेशनशिप में। फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे, वहाँ पे बॉटम एनर्जी में 4 ऑफ वैंड्स था, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स जो है वो शफल करने के बाद भी 4 ऑफ वैंड्स लिख रहा है। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। इनकी इंटेंशन अगर वापस आने की है, क्योंकि ये आ तो रहे हैं वापस, खैर तो यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ठीक है, फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ लग रहे हैं, कमिटमेंट का भी इशू लग रहा है। देख लेते हैं थोड़ा और, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। 1-2 कार्ड्स और मैं निकाल लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है। इट मीन्स कि ये मैरिज कमिटमेंट का ऑफर भी लेके आ सकते हैं आपकी तरफ। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको शायद ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। या 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा आया है। या 9 ऑफ वैंड्स। मैं चाह रही थी कि मैं कार्ड्स देख के थोड़ा अपने मन को शांत कर लूँ, क्लैरिटी ले लूँ, क्योंकि मुझे ये था कि अगर एक पर्सन दोबारा आ रहा है तो फिर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैं इंटेंशन देख रही हूँ कि किस इंटेंशन से वापस आ रहे हैं ये, तो मुझे लगता है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। बिल्कुल हायरोफेंट, द हाई प्रिस्ट आया है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स। देखिए, ये पर्सन अगर वापस आ भी रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ चुकी हैं। आपके चुप रहने से, आपके खामोश रहने से, आपने इनको जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, उस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। तो ये लगता है कि हाँ, ये कमिटमेंट की ऑफ़र लेके आना चाहते हैं आपसे। ये अब इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करूं। और अगर यहाँ पे कोई 9 ऑफ वैंड्स आया है, अगर यहाँ पे कोई लोग हैं, अगर थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, अगर वो नहीं मान रहे हैं, तो ये जो पर्सन है ना, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। कि इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे। सॉलिड कमिटमेंट मुझे यहाँ पे देते हुए तो दिख रहे हैं। इंटेंशंस तो अच्छी दिख रही हैं। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी हो जो आपकी लाइफ में एंट्री करें, लेकिन आप किसी को भी अब अपनी लाइफ में होने देना नहीं चाहते। आपने काफ़ी खुद को सीक्रेटिव रख लिया है। आपने अपनी फीलिंग्स को शो करना, जताना या कोई पोस्ट करना, हर चीज़ आपने बंद कर दी है। अपने आप को बहुत सीक्रेटिव रख रहे हो। आपने काफ़ी सीक्रेट्स
रखना स्टार्ट कर लिए हैं आपने। इस पर्सन के आगे भी यही सीक्रेटिव एनर्जी जो है ना आपकी, इस पर्सन को आपके लिए ना बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो या आप मूव ऑन हो चुके हो। ये सारी चीज़ें इनको फिक्र में डाल रही हैं। दैट्स वाई शायद इनको फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है कि इस रिलेशनशिप के लिए लड़ा जा सकता है, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन काफ़ी शातिर हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। काफ़ी शातिर भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और साथ साथ ये पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं। तो ये प्रैक्टिकल होके आएंगे आपकी तरफ, प्रैक्टिकली फैसला लेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर ये वर्क करेंगे, ठीक है, फाइट करेंगे। ये हार नहीं मानेंगे, हथियार नहीं डालेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात की जाए यहाँ पे, मुझे लगता है ये 777 पोर्टल जो खुल चुका है, इसके बाद काफ़ी अच्छी न्यूज़। और मैं यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है। और मैं यही चाहूँगी कि सबका यूनियन हो, बिकॉज यहाँ पे लवर्स आया है। मैं तो यही चाहूँगी कि सबका यूनियन हो। लवर्स, सोल कनेक्शन है ये। लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारों का यूनियन होते हुए दिख रहा है, काफ़ी सारों का। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद पे शायद वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर लिया है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं तो बात को समझेगा और मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा। और वो ही चीज़ हो रही है जो आपने सोचा था, ये वही चीज़, ये पोर्टल के खुलने के बाद वही चीज़ हो रही है। लेट्स सी, अब आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। एम्पावरमेंट, एक और दे दीजिए एडवाइस प्लीज, क्लियरली एडवाइस दे दीजिए एक और। ओके, वन मोर एडवाइस प्लीज। लव अब होम देख लीजिए, यहाँ बॉटम में होम है। मुझे नहीं लगता कि जो एडवाइस डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में मुझे शायद कुछ बताने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे अगर लवर्स आया है, यहाँ पे लव आया है। वाओ, आप अपनी फाइनली अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं। अगर समझ नहीं चुके तो आपको यहाँ पे डिवाइन यही कह रहा है कि अगर आपको अपना लव चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में वो सब चाहिए, वो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, घर चाहिए, फैमिली चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको अपनी वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। दूसरों के पीछे भागना, किसी के लिए अपनी पावर में आना पड़ेगा, अपने खुद को पहचानना पड़ेगा। लव है यहाँ पे। मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इनको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। आप सबकी तसल्ली के लिए मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एम्पावरमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, एम्पावरमेंट यहाँ पे क्यों है। टेन ऑफ वैंड्स, ठीक है। लव यहाँ पे क्यों आया है, लव किस लिए आया है। नाइट ऑफ वैंड्स, क्लियर। अब तो क्लियर हो चुकी है बात। देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड है। देखिए इस पर्सन के लिए ना, आप पूरी दुनिया हो। एम्पावरमेंट को 10 ऑफ वैंड्स, देखिए जितने भी बोझ हैं, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जितने भी बोझ है ना आपके सर पे, जितने भी आपने बर्डन्स उठाए हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे पता है बहुत तकलीफ झेली है, बहुत आपने यहाँ पे धोखे खाए हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हो, तो उस बर्डन्स को उतार के फेंकने का टाइम आ चुका है। बर्डन्स को उतारिए, अपनी एम्पावरमेंट में आपको आना चाहिए, अपनी पावर को पहचानना चाहिए, तभी आपको हर चीज़ जो आप चाहते हो, अगर आप पूरी दुनिया पे एक है ना कि अगर द वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, यानी कि
पूरी दुनिया, अगर कोई इंसान, एक पर्सन या कोई एक ऐसी स्पेसिफिक ख्वाहिश जो कि आपके लिए पूरी दुनिया से मतलब बढ़ के है, मायने रखती है, तो वो आपको तब मिलेगी जब आप इस बर्डन को अपने सर से उतारोगे। ये बर्डन उतार दीजिए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए, पावरमेंट में अपनी पावर को पहचानिए। यहाँ पे लव को नाइट ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया। इट मीन्स के आपकी लाइफ में लव तो आ रहा है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं लेट्स से, तो कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव होम जिसके साथ आपका एक घर होगा, जिसके साथ आप एक फैमिली, एक कुछ नया क्रिएट करोगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हो रिलेशनशिप में, तो ये लव आपको मिलेगा, ये प्रॉस्पेरिटी, ये लव। लेकिन उसके लिए अगर आप रूल्स यहाँ पे आपको पहले बता दिए गए हैं। पहले एम्पावरमेंट आया है, फिर लव आया है। रूल यहाँ पे सिंपल सा है कि जो बर्डन लेके घूम रहे हो, जो बोझा लेके घूम रहे हो, जो फील कर रहे हो ना बर्डन, वो हटा दो, बस वो उतार के फेंक दो। अपनी पावर को पहचानो। आप दुनिया जीत सकते हो, इतनी पावर है आपके अंदर। बिकॉज यहाँ पे द हायरोफेंट आया है, यहाँ पे हाई प्रिस्ट आया है। आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप खुद काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये बोझ उतार लें और एम्पावरमेंट, अपनी पावर में आने का टाइम आ चुका है। ओके, तो होप कि आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 777 पोर्टल खुलने के बाद की ये रीडिंग थी, और मैं यही दुआ करूँगी और यही आशा करूँगी कि आप सबकी लाइफ में ये सारी प्रॉस्पेरिटी या लव आए, घर, खुशियाँ, आप जो चाहते हो। जो यूनियन यहाँ पे मैंने देख ली है ऑलरेडी, वो यूनियन मैं तो यही दुआ करूँगी कि सबकी लाइफ में आए। जितने भी रिलेशनशिप्स यहाँ पे अगर टूट चुके हैं तो वो फिर से जुड़ जाएं और यूनियन में दोबारा से आ जाएं। मैं तो यही दुआ करूँगी कि सबके लिए यूनियन हो, सब यूनियन में आ जाएं। बट कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे पक्का यूनियन नज़र आ चुकी है। ओके, सो यही थी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।